सभी साथियों, क्रांतिकारी जय फुले जय जय भीम। मैं आपका साथी, आपका भाई जतिन बॉक्सर। भाई लाइव उसी मुद्दे को लेकर जो काफी दिनों से एक चर्चा में है, राजस्थान का आरक्षण, उसी को लेकर लाइव आया हूँ। भाई लाइव को शेयर कर देना भाई, जुड़ते ही। राम राम साहब, महावीर भाई, सैन साहब, राम राम। भाई जय ज्योति जय क्रांति। भगवान से नहीं आरती भाई, जय फुले भाई साहब। कैसे भाई, जय फुले भाई। अमित भाई, जय राम जी की। महावीर भाई, वहाँ की स्थिति देखो पहले, हालात क्या, पब्लिक कितना साथ दे रही है मेरे भाई। कम सिंह भाई, राम राम। भाई बुरा मत मानना, एक छोटी सी बात, ज्यादा लंबी बात नहीं कहना है ना, मैं ज्यादा लंबी बात करूंगा। हर भाई का समय बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 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 रोहतास भाई। करोड़ी भाई ने बिल्कुल, कल एक मेरा भाई करोड़ी भाई भी जुड़ चुके हैं। रात में लाई दे रहा भाई, करोड़ी लाल भाई के अपने 100 बटे वो कहते हैं ना, 100 गुना। भाई ने कड़ी सच्चाई की है। राजस्थान के अंदर 1.5 करोड़ सैनी है। भाई ने एक रात बात की, राजस्थान के अंदर 1.5 करोड़ सैनी है। और आप 12% छोड़ो, आप 50% आरक्षण ले लो, में कोई वो नहीं है। बिल्कुल भाई ने कहा। मैं भाई की बात को समर्थन देता हूँ, क्यों देता हूँ? 1.5 करोड़ सैनी में से 1.5 लाख सैनी आने को तैयार नहीं, 1% भी। 12% आरक्षण के लिए 12% के हिसाब से भी नहीं, 1% सैनी आने को तैयार नहीं है इस लड़ाई में। क्या जो वहां पर धरने पर बैठे हैं उनका मनोबल, मैं कहूंगा, उन कुछ लोग क्या कहेंगे, मनोबल तोड़ रहा है। भाई मनोबल ही तोड़ा, मनोबल तो आप लोग हम लोगों का तोड़ रहे हैं। जो आप लोगों से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, जो समाज के आगे कोई लड़ाई लड़े, तो वो हिम्मत हम लोगों की आज टूट रही है। एक तो गंदी राजनीति, एक गंदा एक दूसरे व्यवहार, और एक समाज का टूटा हुआ विश्वास। वो हमको पता चल रहा है कि समाज कितना साथ देगा। समाज के लिए दो महत्वपूर्ण हैं, एक धर्म और एक बीजेपी राजनीति। समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है इस समाज के लिए। दो ही चीज महत्वपूर्ण है, धर्म के लिए जान दे देंगे, और राजनीति में बीजेपी पार्टी के लिए जान दे देंगे। बाकी समाज कहीं भी डूब कर मर जाए, समाज को फर्क नहीं पड़ता। आज हम लोगों पे गणेश शोषण हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिल्कुल हमारा भाई करोड़ी लाल भाई टाइगर है तो टाइगर रहेगा। विश्व मीना जी, है ना। आज जो 2.5%, 3%, 1% इस हैं, वे अपने हक ले रहे हैं। जो इतनी संख्या में होने के बावजूद भी अपना समाज आने को तैयार नहीं, शर्म की भरने की बात है। कुछ लोग कहेंगे जतिन भाई तुम लाइव आकर टांग खींच रहे हो, आप वहां बैठे धरनाओं पे मनोबल तोड़े। अरे कहे का धरना भाई, वहां पे 10,000 2,000 आदमी को आने को तैयार नहीं है। जो वहां 2,000 आदमी आने को तैयार नहीं है, रात को वहां के लोकल के अपने घर जाने जाकर सो रहे हैं। यार किस चीज का? जो लोग वहां पे बैठे हैं, आप लोगों के विश्वास में कितना? वहां पे 3-4 जिले लोकल के, 3-4 जिले पड़ रहे हैं। उन जिलों में से 5-5 है, कहते हैं हर जिले में 2.5-3 लाख सैनी है। उन जिलों में से 2,500 आदमी नहीं आ सकते, तो यार कहाँ पे सैनी है? फिर कहाँ पे 1.5 करोड़ सैनी बैठा मेरे भाई? यार क्यों? क्या ये आप तो, ये आप ये कह दो भाई हमें आप लोगों का साथ नहीं देना। आज मैं कड़वी बात कह रहा हूँ भाई, समाज में मेरा विरोध है।
अच्छी बात है, करो भाई। इसलिए विरोध है कि मैं जो बहुत पा रहा हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ। भाई वो तो मुझे नहीं पता, सभी मेरे लिए टाइगर है। हर क्रांतिकारी लड़ने वाला मेरे लिए टाइगर है। ना, ना तो मेरे लिए कोई एक हीरो है, मेरे लिए सब हीरो है ना। वहां पे सच्चाई है, वहां पे नाम की लड़ाई हो रही है। जब वहां पे पर्चा तैयार होता है मुलाकात के लिए, तो उन चुनिंदिया लोगों का तैयार होता है जो वहां पर नहीं है, जो उस धरने से कोई महत्वपूर्ण नहीं, मतलब नहीं ले रहे, जो भी राजनीति चमका रहे हैं, जो लोग वहां बैठे हैं उन लोगों का नाम नहीं है। यहाँ भेदभाव, और जब समाज के साथ आप भेदभाव कर सकते तो वहां पर अपने अपने लोगों का मान सम्मान नहीं कर सकते। चलो मुझे तो बाहर का हूँ, चलो मैं तो यूपी का हूँ, मेरा कोई रोल नहीं। अपना करोड़ी लाल भाई है, अंजलि है ना, और भी वहां भाई कई सारे हैं जो वहां के हैं, जो बिल्कुल मौजूद इस लड़ाई को लड़ने को तैयार है। यार उनको भी आप लोग लेने को तैयार नहीं है, तो राजनीति नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? भेदभाव देख के आप बात कर रहे हैं, मुंह देख कर आप बात कर रहे हैं, तो यार ये क्या है ना। तो भैया जब तक सब एक नहीं होने के, एक साथ नहीं होने के, 1.5 करोड़ में 1.5 करोड़ में 1.5 लाख तो एक साथ आ जाओ। क्या इतना डर रखता है कि मुकदमों से? तो मना कर दो हमें, हम जब कल को आरक्षण मिल जाएगा तो हम उसका लाभ नहीं लेने के, ये मना कर दो मेरे भाई। यार इतना कमजोर पानी हो चुका है। अब तो विश्वास सभी कभी कभी टूट लगा अपनों से, कि ये कल को हम लोगों पर कोई आफत आएगी तो ये हमारी आवाज उठा पाएंगे भी नहीं उठा पाएंगे। फेसबुक पे बहुत बड़े बड़े स्टाइल मारते हैं, बहुत बड़े बड़े टाइटल लिखते हैं, सैनी एक ब्रांड है, सैनी नू है, सैनी ये है, सैनी वे है। यार कड़वी सच्चाई है, हम आज भी है ना उन्हीं सोच मिल हुए हैं जिन सोच में हम पहले थे, है ना। हम धर्म की लड़ाई मिल हुए हैं, हम राजनीतिक बीजेपी पढ़ाई लड़ाई मिल हुए हैं, पर हम समाज के लिए तैयार नहीं है। आज इतने नेता हैं, वो यूपी की बात करो, यूपी इससे भी खतरनाक है। एकता के मामले में यूपी इससे भी खतरनाक है। हरियाणा में राजकुमार सैनिक के बाल काले थे तो सफेद हो लिए, वो समझते समझते हार गए समाज को, क्योंकि इनके दिमाग में दो ही चीज घुसी हुई है, बीजेपी और धर्म। बीजेपी और धर्म। देखो मैं ये नहीं कह रहा आप किसको सपोर्ट करते हो किसको सपोर्ट नहीं करते, आपकी मर्जी है, पर समाज का जो आज दिक्कतें है ना, वो समाज खुद जिम्मेदार है भाई। आज समाज, पहली बात समाज साथ देता नहीं भाई। आज समाज साथ नहीं देता किसी का भी। काफी लोग बोलते जतिन भाई हमने फोन करता आपने हमारा साथ नहीं दिया। तो भाई ये बता दो, मैं एक इंसान हूँ भाई। सब किसी गरीब लड़की की बात, शादी की बात करूँ ना, तो भाई नंबर ब्लॉक करते हैं ये। मेरे कह रहे देखो नाम नहीं लूंगा नु भाई, जैसे वो भाई काम करे तुम भी उस तरह से काम करो भाई, उसकी कौम सपोर्ट कर रही। भाई मेरी कौम सपोर्ट नहीं इतना मुझे कर रही, मेरी कौम मुझे 1% भी सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। उनको डर रह कर भी पैसे खा जाऊं, पहले ही आरोप लग जा भाई। वो तो मजे ले रहा, अपने बच्चे पाल रहा, ये है वो है, मतलब पहले इतने आरोप लग जा मेरे भाई, है ना। और वे लोग लगा रहे हैं जो अपने आपको बहुत बड़े समाज सेवी ज्ञानी बाबा मानते हैं, अपने आपको भाई लाइव देखने वाले शेयर करते हैं ना भाई। कड़वी सच्चाई है, धरना में बैठे जो लोग हैं ना, उनका समाज का धीरे धीरे विश्वास टूट रहा भाई। वे कहे ना बिल्कुल भी, पर लग रहा है अब। भाई 1.5 करोड़ सैनी में से 1,500 1.5 लाख सैनी मौजूद नहीं हो रहा कहीं भी। घंटा मिल जाएगा क्या आप लोगों को? हिरस कर रहे हो आप मीना समाज की, गुज्जर समाज की। कड़वी बोल लू तो मैं बात अब, कल कह दो ऐसी बात बोल रहा। अरे बलिदान दिया गुज्जर समाज ने जब जाकर आरक्षण मिला है। वे क्रांतिकारी है, लड़ते हैं, अपने अपने हक के लिए मर बैठते हैं, इसलिए उनको मिलता है। इसलिए प्रशासन की भी उनसे कप कपाती है।
मुझे नहीं पता आप किस पार्टी के टाइटल हो, किस पार्टी पार्टी के भक्त हो। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, आप लोग साथ आगे से मेरा दो या मत दो। आज आज लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ, आज के बाद आप मेरा साथ देना या मत देना, वो तो मुझे पता है कि समाज मेरा कितना साथ दे रहा है यार। सोशल साइड पे भी यार मुझे पता है कितना सम्मान दे रहा है ना। अच्छी बात है यार। तुम किस सच्चाई है, मेरा समाज 10% भी अपनों का नहीं हो सकता। आज लिख के लिख रहा हूँ भाई लाइव में आके। आपस की राजनीति में मर जाएगा, आपस की एक दूसरे की टांग खींचने में मर जाएगा, पर यो किसी का साथ नहीं देगा। जो साथ देता है ना मेरा समाज, तो अमीरों का देता है, गाड़ी घोड़े वालों का देता है, उनका सम्मान करता है। मैं आज अपनी कड़वी सच्चाई बताऊं, इस समाज में मैं कार्यक्रम में गया जाता हूँ ना जब समाज के अंदर, तो वहां दो तीन चार क्वालिटी होती है। वीआईपी, फिर एक छोटा वीआईपी, उससे भी सबसे छोटा वीआईपी, एक सबसे छोटा वीआईपी होता है। जब मेरे समाज के लोग नीचे बैठते हैं, कोई चप्पल में बैठ रहा है, जो कोई चप्पल में बैठता है, कोई खड़ा बेचारा, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, है ना। क्योंकि इस समाज में एक भूत घुसा हुआ है, मान मुंह देखकर बात करने का। अभी आप बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घोड़ा गाड़ी, बढ़िया टाइटल होकर जाओ तो भाई आपका सम्मान करे। जय हिंद सर। जय हिंद भाई, जय हिंद। तो ये लोग, सर मैं दौलत राम से जी जी, दौलत दौलत राम राम भाई, ख्याल से जी भैया। तो भाई दौलत राम भाई, मैं तो वही कह रहा हूँ कि समाज में हो रही है मुंह देखकर बात। बिल्कुल सर। मैं सर देखो आपकी हर पोस्ट को शेयर करता हूँ सर, हर ग्रुप में डालता हूँ मैं आपकी पोस्ट को। और आप सर समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, आपके लिए सर सैल्यूट सर मेरी तरफ से। है ना। आप आज दिक्कत क्या आ एकमात्र रही है, हरियाणा से। सबसे बड़ी दिक्कत एक आ रही है, आप मजबूत है, घर से घोड़ा गाड़ी, घर पे बंगला घोड़ा सब मजबूत आपके, तो ये समाज आपका सम्मान करेगा भाई। यस सर। देखो ये सर लाइव देख ज्यादा लिया, पॉलिटिशियन है। आज कई लोगों को दर्द भी हो सकता है कि ये कहेंगे कि लाइव आकर ये बात बोल रहा है, तो भाई इसलिए बोल रहा, मेरे साथ ही भेदभाव होता है। सही बात है मुझे सर, ये खूब याद है, मैं कई गलत बात। कार्यक्रमों में गया हूँ, जैसा मंच पे बुलाया हम लोग बैठ गए, तो ये कहते जतिन भाई आप पिछवाड़ लेने बैठ जाओ। तुमने एक छोटी सी बात है, नो सर ये तो उनके लिए है। खाने की बात आती है ना, तो वीआईपी खाना सारी तो वीआईपी लोगों का है। अरे तो यस। यार समाज में सब जब वीआईपी बुलाए थे, तो हम लोगों को क्यों बुलाया भाई, जो जो जनता सुनने है इसको क्यों बुलाया। जब तुम अपने ही लोगों के बीच में वीआईपी नॉन वीआईपी वीआईपी नॉन वीआईपी पैदा करोगे, तो घंटा मरवाने को बुलाते हो गया मैं। नहीं सर देखो, उधर जो भी कैंडिडेट जा रहा है, एक भी कैंडिडेट, वो चाहे अच्छी पार्टी से बिलोंग करे या फिर छोटा हो, एक भी मेंबर जा रहा है वो भाई सब भागीदारी कर रहे हैं। सभी का सम्मान होना चाहिए। देखो मैं एक चीज कहता हूँ, सभी का मान सम्मान एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मीडियम। गरीब सही है बात है भाई। सारा, अमीर है तो समाज के ऊपर नहीं लुटा रहा, अगर सर बच्चा बच्चा जा रहा है तो वो भी उतने हकदार है जितना कि बड़ी लीडर हकदार है। है और ना। आंदोलन सर एक आदमी का वो नहीं है सर, सब सारा सबका ही साथ है। आज भाई साहब 1.5 करोड़ सैनिक है राजस्थान के अंदर, 1.5 करोड़ में 1.5 लाख भी सैनिक इकट्ठा नहीं हो रहा। 10% भी नहीं है सर, 10% भी नहीं है। बड़े दुख की 12% बात है की कि मांग कर बताओ रहे हैं, थोड़ा। 12%। 1.5 करोड़ के हिसाब से 1.5 लाख सैनिक, 1% बैठ रहा मेरे भाई। सर उधर सर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं है पूरा। और अदर डिस्ट्रिक्ट की तो बात छोड़ो आप, यार भरतपुर फट रही है डिस्ट्रिक्ट का क्या, नहीं है। जब इन लोगों की फट रही है तो मना कर दो भाई, हमारे हमारे हम लोगों की फट रही है भाई, मुकदमा लगने से, जेल जाने से हम लोगों की फट रही है भाई, हमें नहीं चाहिए। तो भाई अपना रहो, जैसा फिर ड्रामा हो रहा, फिर गुजरों की और मीनाओं की, इनकी हिरस क्यों कर रहे, जट्टों की हिरस क्यों कर रहे फिर ये लोग। ये लोग बिल्कुल सही समझागिरी बुरा करने मत जानते मानो, हैं, बुरा मत बोलते मानो रहा हूं भाई। मैं। देखो मेरे दिल पर जो हमारे बीत गई रही है, समाज इस समाज की मजाक बनाने हमारे वाले साथ समाज के खुद नहीं लोग हैं करेगा। मेरे भाई। सही बात सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। दरअसल जब भी आज तो समस्या आती है आज सर, मैं खुद ही 2022 का इलेक्शन का सर सरपंच प्रत्याशी रहा हूँ। मेरा एजुकेशन बीटेक है सर, इंजीनियरिंग किया हुआ है। इधर अब फिलहाल मैं भीलवाड़ा कंपनी में, इधर इंजीनियर हूँ कंपनी में। तो मैं खुद यहाँ से सोशल मीडिया के माध्यम से, तुम देखना सर कभी मेरा पोस्ट को, डेली का 2-5 डेली का करता हूँ सर। नमस्कार। बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करना, आपकी करना, अपने चंद्र प्रकाश जी की करना, मुरारी लाल जी की करना, और भी मोटिवेशन कुछ जो स्टेटमेंट होते हैं उनको लिखना सर, डेली का काम है मेरा।
और मैंने मेरे गांव से ही हमारे अभी 2-4 साधन भेजे थे, उन्होंने कुछ 1,000-500 रुपए दे के कुछ उधर भी सहयोग किया सर, मैंने पर हेड के हिसाब से। जो सर मेरे से हो रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। देखो हमें भी भाई साहब आज दुख होता है जब दूसरा समाज हमारे पे शोषण करता है ना। ईमानदारी बता रहा हूँ आज मैं, आज कड़ी सच्चाई, कल को आपके साथ घटना होती है तो ये वही समाज है कि आपका साथ नहीं देगा। बस सर सही बात, ये तभी सोशल सर मीडिया में समस्या कहने है वाली ना। बात नहीं है, क्योंकि हम लोग तो समाज है ना, मुंह देखकर बात करता है। एक भी नेता ऐसा बता दो जिसने आज तक समाज के युवाओं के लिए कुछ करा हो, एक भी नेता। यही तो कारण है सर कि हमारा जब तो इतना इस 1.5 टाइम करोड़ गहलोत जी, आबादी कुछ होने के लोग बाद। बोलेंगे, जो गहलोत तो कह रहा, कुछ लोग बोले गहलोत जी कह रहा, गहलोत जी भी नहीं कह रहा, वे तो मुख्यमंत्री, उनका सिस्टम अलग है। जो विधायक अपने विधायक बने, तो नेता सर बने अपने। सर समाज लेके देखो सर, यही पॉलिटिशियन के कारण ही हमारा समाज में राजस्थान में एकमात्र विधायक है बस शहरी समाज से। दूसरी चीज, एक ऐसा गुज्जर बता दो, एक भी ऐसा गुज्जर गुज्जर बता दो जिसने सचिन पायलट का विरोध करा हो। एक भी नहीं है सर, बिल्कुल। और उधर अपने सैनिक के पिछवाड़े में घुसी हुई है बीजेपी, और वे 24 घंटे बीजेपी वाले, मेरे मुंह से निकले समाज के जो हैं, वे 24 घंटे गहलोत के विरोध करने पर, गहलोत को गिराने पर लगे हुए हैं। सैनिक समाज लगा हुआ है, गुज्जर समाज से बिल्कुल सर, वो नहीं है। गुज्जर समाज अपने को बढ़ा रहा है तो हमारे अपने लोग अपने को गिराने का काम तो कर रहा है मेरे भाई आज। बिल्कुल सर, बहुत दुख होता है सर कि देखो हम जब लाइव देखते हैं, जब देखते हैं बताओ इतना भैंस जो मुश्किल से 1,000 भी नहीं है सब टोटल उधर जनसंख्या, बताओ। तो बताओ ना अब ये आप। तो मैं इस चीज को आगे तो मत समझ लेना सर कि यदि गहलोत की जगह कोई और सीएम वगैरह होता ना, अब तक पुलिस प्रशासन हाथ उठा देता समाज के ऊपर। ये तो भैया दिक्कत क्या है? ये तो डैमो बन के इन्हें कोई मतलब, ये समाज समाज जिए मरे, बस इन्हें तो वो है अपना मान सम्मान दिख रहा बस। और मान सम्मान सच्चाई है, ये अपना आप दिमाग में भूत है कि हमारा मान सम्मान, यार दूसरे समाज मजाक ले रही है आज हमारा, आज दूसरी समाज हमारा मजाक ले रही है। ये तो सर बहुत बड़ा मजाक बन जाता है। और हकीकत समझना सर कि आप ये कुछ लीडर हैं, इनका डायरेक्ट में नाम नहीं लूंगा, बाकी का ये चाह रहे हैं कि भाई हम बेस प्रसिद्ध हो जाए और विधायक के लिए चुनाव लड़े, बस इनका यही वो मोटिव है। नहीं, जितने और वहां मैं पे कह रहा हूँ कि इस हिसाब से सरपंच बनने लायक नहीं है। भाई देखो, जितना भी अनुभव है, अनुभव ये है चुनाव होने के बाद भी कोई भी आपको जल्दी से कार्यक्रम नहीं होने दिख रहे हैं, सब सोचाएंगे। और जहाँ यही तो जहाँ बात है सैनी सर समाज कि हारता है, माँ कड़वी सच्चे है, सैनी समाज को हरवाने में सैनी समाज का खुद हाथ होता है भाई। सही बात है सर। देखो सर, हमारा हमारे यहाँ इधर से समाज में सरपंच चुनाव के लिए इतना मतलब, अगर गांव में यूनिटी हो जाए ना तो हर पंचायत में हमारा सैनी समाज का आदमी सरपंच हो सकता है। पर क्या रीजन है? आपस में दूसरा खड़ा कर देता है तुरंत। बस यही रीजन है कि ये दूसरे की गुलामगिरी करना पसंद है ना इन लोगों को। यही रीजन है, हमारा समाज शुरू से ही शोषण होता रहा है, बस ये है आज आजकल। आज आपके द्वारा गरीबों की मदद हो रही है, उसमें किसी भी की मदद हो रही बिल्कुल है। सर, भाई साहब मुझे पता है कि समाज कितना सपोर्ट कर रहा है, समाज के लिए बहुत मोटा पैसा आ रहा है, बहुत मोटा पैसा खा रहा। भाई समाज की तरफ 10% पैसा नहीं है जो देने वाले जो मेरे एरिया के, मेरे तरफ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, गुज्जर समाज के लोग हैं, पंडित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो हमारा आपस में अलग ग्रुप है, उन लोगों से पैसा आता है, आपस में करते हैं। बिल्कुल सर। आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, गरीबों की मदद करना, ये और करना सर दूसरी बहुत अच्छा लगता है समाज की सर तरफ हमको। है भाई साहब, जिस समाज की ने मदद की बात करती ना, उसने पर्दे ब्लॉक कर दिया। कहते हैं कि जतिन भाई बिल्कुल जैसे वो सर, भाई कर रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कर रहा है मदद ऐसे करो ना। भाई समाज की तरफ सपोर्ट किसको है भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरा सर। आज आप सर ये व्हाट्सअप, मेरा व्हाट्सअप आज 6 दिन में चला। भाई साहब मेरे व्हाट्सअप पे इतनी रिपोर्ट मार रखी थी, आज 6 दिन बाद चला मेरा व्हाट्सअप। फेसबुक पर मैंने जब रिपोर्ट चेक करी ना तो 99% सैनिक की रिपोर्ट थी मेरे फेसबुक पेज पर। बिल्कुल मेरे सर, आपको फेसबुक सर आईडी पे भी तो 99% सैनिक ने रिपोर्ट मार रखी थी, बताओ मुझे आप। अब सर देखो, आपसे मेरा यही कहना है कि देखो आप सर लीडर हो सर, हम तो सर देखो आपके कार्यशैली से हम बहुत प्रभावित हैं, आपसे हम बहुत मोटिवेशन है सर, आपका हर वीडियो देखता हूँ सर मैं। मतलब हम ये भाई आज मुकदमे 17 है मेरे ऊपर, इस बिल्कुल सर, समाज के लिए। मेरा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं हुआ आज तक भी, मेरा कोई पर्सनल झगड़ा है ही नहीं कभी भी। बिल्कुल सर, आप सर समाज के लिए हो सर। आप सर एक जिन दिन मैं जिन लोगों आपको के लड़ा भाई, जिन लोगों के लड़ा हूं वे लोग गुंडा बताओ मैं मिजाज, वांटेड बताओ मैं, बदमाश बताओ मैं मिजाज। जिन लोगों के लड़ाओ नहीं वे गुंडा बदमाश वांटेड बताओ मैं मिजाज। ये तो समस्या है सर, तभी तो लोग बड़ा समस्या होता है, क्योंकि अपने ही वजह से गिरता है आदमी जहाँ भी गिरता है। मैं आज तक पकड़ा नहीं बाकी का गया सर, पुलिस का, तो मुझे पकड़वाने वाला 80% मुखबर करने वाले मेरे लोग निकले। यस सर। बाकी सर देखो मैं सर
आपको इसलिए सर जय हिंद बोलूंगा, देखो आप एक हरियाणा से बिलोंग करते हो और नहीं आपका राजस्थान से क्या मतलब, मान लो आरक्षण मिलेगा तो राजस्थान वासी को मिलेगा। आप तभी सर, मैं तो आपको और अंजलि बहन जी को भी सलूट मारना चाहता हूँ सर, कि आप देखो अदर स्टेट से और हमारा एक समाज के लोगों को, समाज की महिलाओं को एक मोटिवेशन कर रहे हो सर, आपके लिए सर मैं तो देखो बारम्बार सबसे सर एक ही चीज सलूट। कहूंगा मेरे भाई, जब तक एक नहीं होने के भाई कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। बिल्कुल सर, ये यूनियन इज स्ट्रेंथ। भाई साहब मैं अफसोस कर रहा हूँ उस भाई ने जो अपने अपने प्राण दिए ना आरक्षण को बिल्कुल लेकर। सर, मोहन मुझे सिंह पता सैनी जी, सही मोहन सिंह अच्छा सैनी किया जी है ये गलत सब। किया है ना। भाई साहब मुझे पछतावा है उसने समाज के लिए जान दी, जो समाज और इतने ही 1 लाख चले जाना ये जब नहीं जागने वाला। बिल्कुल सर, उस बंदे ने इसलिए दिया था कि क्योंकि मेरी समाज के लोग मेरे से कुछ मोटिवेशन हो में और समाज को उग्र रूप ले में, उनका यार यही मोटिवेशन था। उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिल पा रही। बिल्कुल सर, उसने सर बहुत बड़ा काम किया था समाज के नाम सर, ऐसा उसकी डेड फोर्ट बॉडी नहीं है। ले पा रहे समाज के लोग, तो यार क्या है यो। डेड बॉडी बिल्कुल तक नहीं सर, ये मिल तो पा सर रही मेरे भाई, डेड बॉडी जो लोग तुम्हारे सर लिए मजाक कुर्बानी देगी उसकी उड़ाते हैं भी इस चीज डेड का, बॉडी ले पा रहे भाई ये। अदर समाज में मजाक बना हुआ है सर ये सिस्टम, ये सर। और ये हकीकत मान लेना, लोग चाहे गहलोत को कैसा भी माने, बाकी का गहलोत की जगह और को सीएम होता है ना अब भाई तक गहलोत पुलिस जैसा की। सीएम मैं नो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ भी एक डिप्टी सीएम कुछ भी नहीं है जितना गहलोत साहब ने कर दिया ना, बिल्कुल जिंदगी में कोई नहीं कर पाने का। और सर समाज को तो साथ लेके चलते हैं। अब एक बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई अब देखो समाज ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, इस बार अब उनसे यही उम्मीद है कि कुछ हो जाए, तो ये इस हिसाब से तो कुछ नहीं होने वाला है सर, ये तो कन्फर्म है। ये होगा, इस हिसाब से कुछ नहीं होगा जब तक एक जनसंख्या नहीं दिखाएंगे लोगों को, एक वोट बैंक नहीं दिखाएंगे अपना, एक लीडरशिप भाई जो होता है लाइव सर देखने उसको वाले भाई अच्छे से पूरा लाइव नहीं को करेंगे। शेयर कर देना, जो भी साथी लाइव देख रहा है भाई। जतिन भाई नमस्कार। नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते क्रांतिकारी जयपुर में भाई भाई। मैं रामगढ़ विधानसभा से एडवोकेट रोहितास सैनी आपको मिला हूँ। जी जी साहब, क्या हाल है सैनी साहब है। भाई बहुत बढ़िया हूँ, शानदार हूँ। और आपकी पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार फेसबुक पे पोस्ट आ रही है, मुझे ये तो पता था कि भाई के कहीं ना कहीं दर्द दिल के अंदर बैठा हुआ है। भाई दिल के अंदर दर्द इसलिए बैठा, मुंह दे सॉरी मेरे भाई। मैं आपके दर्द से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वास्तविक रूप से मैं अभी यहाँ खेतों पे आया हुआ था, झोंपड़ी में बैठा हूँ अपनी में, बहुत आराम से हुक्का पी रहा था भाई। तो मैं आपको बात बता दूं, इन लोगों ने राजस्थान में सिर्फ एमएलए बनने के चक्कर में पूरे माड़ियों की जो फजीयत की है ना भाई साहब। आज हम रहते हैं यहाँ, भाई साहब बता रहे थे अभी, सरपंच साहब बीटेक कर करके ना, और लोग जुड़ रहे हैं। इन लोगों ने पूरे राजस्थान में जो मजाक बनवाई है, आप वास्तव में मानो, आप बैठ के देखो चौराहों पर, गलियों में और चौपाटियों में और चाय की थड़ी की दुकानों पर लोग हंसी हंस रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? सफल नेतृत्व तो नहीं था। हर व्यक्ति को विधायक बनना है। अरे भले मानसो, बड़े भाई विधायक एक बन के सेकंड क्या आपकी बात ले लोगे? रखूंगा। मैं आपको बताऊं छोटी सी घटना बताता हूं। मुझे आज अफसोस जी भाई। होता है कि वो मेरा सिलेक्शन हुआ था छत्तीसगढ़ में, जी भाई। स्पेशल बटालियन तैयार हुई थी नक्सलाइट में नक्सलवाद को मारने के लिए। बिल्कुल उस बिल्कुल टाइम बनी पे थी 2 भाई। बटालियन तैयार होती, एक CAF छत्तीसगढ़ नक्सल आर्म फोर्स, जी छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बिल्कुल। जो जितने भी नक्सल एरिया है उसके लिए एक फोर्स तैयार हुई थी। दो पहली बटालियन में मेरे एक भाई था समाज का ही, उसका सिलेक्शन हुआ। दूसरी बटालियन, जब दूसरी बटालियन तैयार हुई थी मैं खुद गया था। जी भाई। 80 नंबर मुझे अपने स्पोर्ट के मिल गए थे, जो मेरे पास सर्टिफिकेट थे हिसाब जी से। भाई। और 150 नंबर का फिजिकल था, 3 फिजिकल थे, 30 नंबर मेरे इसमें आ गए थे, 50 नंबर का वहां एग्जाम था। मेरा सिलेक्शन हो गया, जॉइनिंग लेटर मेरा आ गया। जॉइनिंग लेटर आने के बाद मेरे भाई 2016 में एक झगड़ा हो गया राजस्थान को, सॉरी हरियाणा के अंदर, सैनी प्लस जाट आरक्षण। हाँ वो बिल्कुल राजकुमार जी वाला उस समय आरक्षण की मांग थी, याद है, पूरा हरियाणा जला दिया इन मेरा उस टाइम तालिबानियों ने। पे जॉइनिंग लेटर आ चुका। मैं आज जी कभी कभी देख कर पछताता हूँ, जॉइनिंग लेटर आज भी मेरे पे घर पे रखा है। तो भाई मैंने वो जॉइनिंग लेटर अपना फाड़ दिया, जी भाई। मतलब कि रखा है फटा हुआ नहीं। घर वालों ने क्या है भाई, मैंने ये भी जाना नहीं, मेरा समाज मर रहा, मेरा समाज मर रहा, मैं जाने का नहीं। हरियाणा के सैनी बोल गए भाई, वो घटना हरियाणा के सैनी बोल गए। अब राजस्थान में चिंगारी चली, सुनने में आया था यार राजस्थान के सैनियों में बहुत एकता।
भाई कार्यक्रम हो रहे, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे, बड़े बड़े स्टेज हो रहे भाई, जनसंख्या बड़ी आ रही है, कोई बात नहीं भाई। कह रहे थे 1.5 करोड़ सैनिया भाई राजस्थान के अंदर, मैंने कहा यार जतिन यहाँ तो अपने समाज में कुछ न कुछ भला होने वाला, चलो यहाँ की लड़ाई में लड़ाई में घुस जाते हैं, कोई और कहीं पता नहीं और राज्य में भला होना हो, पर इस राज्य में तुम्हारा भला होने वाला, यो उससे भी नालायक निकल गया। आज बड़े बड़े भाई यहाँ पर राजस्थान में देखो, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भरतपुर के पानी में बड़ी ताकत है। इन लोगों ने चिंगारी को जलाने का काम किया, लेकिन विषय ये है कि ये लंबी लंबी डीग हाँकने वाले लोग, जब इनकी सच्चाई आदमी ये सोशल मीडिया से घर बैठ के देखता है ना, उसका मन ही नहीं करता भाई। नहीं भाई तो जितने भी साथी लाइव को देख रहे हैं भाई, लाइव को शेयर कर देना भाई, जितने भी साथी नहीं तो लाइव को देख रहे हैं लाइव को शेयर कर देना। बड़े भाई मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि जब किसान आंदोलन चला था दिल्ली में, और टिकैत साहब के 2 आंसू देख करके ना, यार हम भी तो किसान के बेटे थे, वास्तव मानना हम लोगों का खून खोल गया था कि रात में चाहे किराया नहीं है, किसी से उधार पैसे लेकर के दिल्ली पहुंचेंगे, पर टिकैत साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, ये हमारी सोच थी। लेकिन वो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा था ना, वो आदमी ईमानदारी से देश के किसानी और ये जमींदार वर्ग के लिए मेहनत कर रहा था। वो भाई मैं कानून आपको गलत थे, उनका विरोध कर रहा था। नाज कड़वी सच्चा, मैंने आपको 2 चीज बताऊंगा। देखो आज जो मैंने नोटिस किया समाज के अंदर, मैंने अभी भाई से कहा था, आप अमीर हैं, आप अमीर हैं तो आपका सम्मान करेंगे ये लोग, बिल्कुल 1000% सत्य। दूसरी चीज, और इनमें खासियत बहुत अच्छी मेरे समाज में, ये अपनों की ऐसी मारे हैं तो जिंदगी में पानी पीने लाग नहीं छोड़ते ना भाई साहब, ये उठने ही नहीं देते आदमी को। मैं आपको छोटा सा उदाहरण और बता दूं कि ये जब हमने आरक्षण की 11 सूत्रीय मांगों का शुरू में जब प्रोपेगेंडा चला था ना, तो अलवर में पहली बार इतिहास में एक अप्रैल में एक बहुत बड़ा रेला हुआ था भाई साहब, और उस रेले में विश्वास करो अलवर जिले में 11 विधानसभाएं लगती हैं, और हम अपना मतलब मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन 1,00,000-1,15,00,000 का तो है ही अपनी काउंटिंग, और विश्वास करो महिला पुरुषों की संख्या लगा के 30 से 35 हजार लोग थे उस दिन ईमानदारी से। लेकिन इन लोगों की जब उस सच्चाई को वास्तविक रूप से पता लगा कि क्या जालसाजी थी, क्या बड़े आकाओं को, जो राजनीति आकाएं उनको क्या मैसेज देना था, और उस आकाओं को मैसेज देके इन्होंने लोगों का सम्मान ही नहीं किया। और आज हालात ये है कि अलवर के लोग चाहे ना जतिन भाई, तो ये लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में रोक सकते हैं, ये लोग अलवर तिजारा मार्ग रोक सकते हैं, ये लोग बांदीकुई अलवर वाला रोड रोक सकते हैं, ये लोग NH8 रोक सकते हैं जो राजस्थान का सबसे व्यस्त मार्ग है। लेकिन जब से वो जालसाजी लोगों के समझ में आई भाई साहब, जब तक सफल और अच्छा नेतृत्व तो नहीं मिलेगा, जो लोग 2 दिन पहले तो कंधे से कंधा मिलाकर के अलवर में 7 समाज को एक करने की बात कर रहे थे, 2 दिन बाद पता पड़ा सोशल मीडिया से वो लोग चंद पैसों के चक्कर में एक दूसरे को गाली बक रहे हैं कि फला गद्दार दिखा गद्दार। अरे भले मानस हो, तुम एक समाज के, एक बिरादरी के, एक जाति के, कल क्या उस दिन क्या था जब तुम दोनों लोग एक साथ बैठ करके ना बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, और आज क्या हो गया जो तुम दोनों एक दूसरे को बेईमान, गद्दार और तमाम तरह की उपाधियां दे रहे हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जालसाजी थी। एक सेकंड, अब एक चीज बताता हूँ। अभी आपके यहाँ के मुख्यमंत्री के मंत्री ने आशुतोष से गोले छुड़वाए, बिल्कुल, और आपके ही हमारे ही समाज ने उसे एक सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि बुला रखा था। अब बताओ क्या कहा उनको? मैं भजनलाल जी थे सर, नाम नहीं, इतना ही। जब मैंने वहां पे स्पीच दी, ना मेरे भाई, जो देखो पहले जो वहां पर स्पीच दी, जो सामूहिक विवाह के कार्य करता था, बुरा मत मानना, उन लोगों के पास मैसेज पहुंचे तो भाई वे मंच छोड़कर भाग गए वहां से। और आज कड़वी सच्चाई है, जिस मंच में मुझे बुला लिया, अगली बार उस मंच ने मुझे कभी नहीं बुलाया, क्योंकि मैंने उतारी वहां पर बैठे हुए नेताओं की करी है, समाज की नहीं करी है। एक्चुअली आप सच्चाई इसलिए बोलते हैं ना कि आपको विधायक नहीं बनना, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना। इन लोगों को अब मैं क्या कहूँ भाई साहब, वो बुजुर्गों वाली कहावत है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, तो ये कहानी है। और इसी वजह से 1.25 लाख लोग होने के बाद भरतपुर के अरोदा में जैसे लगातार बातें आ रही है चल करके 5,000 है, रात में तो 200-250 लोग रह जाते हैं, जैसे लोग बता रहे हैं भाई,
सोशल मीडिया पे सारी चीजें, कोई चीज छिपी नहीं है भाई साहब। तो हालात ही हो गया, बताओ यार क्या कहें भाई साहब, क्या कहें इन लोगों से। बता रहा हूँ ना, मैं बड़े भाई समाज के लिए काम करता हूँ। पता नहीं मैं ही गलत करता हूँ क्या, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि समाज के लोग मुझे बोलते हैं चोर है, लुटेरा है, अपने बच्चे को पाल रहा है, अरे भाई या साहब, पैसे इकट्ठे करके वो अपने साले बच्चों को कह रहे पाल हैं ना, रहा उनको सब पता है, कोई करके तो दिखाए ना, इतना है करके ना। तो दिखाए इतना। तो कड़वी सच्चाई है, हम लोग कभी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। आज विरोध जो पैदा हो रहा है ना, हम लोग ये सामाजिक संगठन पैदा कर रहे हैं। जितने सामाजिक संगठन बने हुए, भाई कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ, ये किसी ना किसी नेता के बने हुए हैं, ये एक आदमी के बिल्कुल। नहीं है। हर नेता का संगठन है और आपस में टेढ़मेढ़ और है। राजस्थान का एक मूल बात जो आप तक नहीं पहुंचा हूं, मैं सोशल मीडिया से बता दूंगा, हमारे माली समाज में अधिकतर लोग समाज को तोड़ने के लिए भाजपा की जो मोनोपोली है वो इन लोगों पे अच्छे से फिट कर दी जाती है कि तुम्हारा एक काम है कि सिर्फ माड़ियों में घुस जाओ और गहलोत साहब को दब के गालियां बको। अरे भाई यार, उस गहलोत गहलोत को के जो हनुमान है समर्थन इस में हूँ। समाज का, कुछ जो लोगों को राम ये है लग इस रहा है समाज कि का। जिस आरक्षण में आ रहा है तो गहलोत के खिलाफ होगा। उनको ये बता दो, गहलोत मेरा आदर्श है और गहलोत को भगवान के रूप में मानता हूँ। ये जब मुझे नहीं 100 पता वो क्या जन्म मानते पैदा, हैं। ये गहलोत मेरा वो, आदर्श है। ये बड़े भाई जतिन भाई, ये 100 जन्म ले लेंगे ना, जो आज के नेता हैं, जो आज का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गहलोत साहब की 100 जन्म ले लेंगे, जो पांव के बाल के बराबर ही नहीं कर सकते। उस आदमी ने इस समाज को वो दिया है। पूरे 33 राज्यों में, भारत के 33 राज्यों में पहला और मैं राज्य है बहुत भारत, जल्दी ये कर गया ना पहला भाई। प्रदेश है राजस्थान। महात्मा ज्योतिबा फूले के लिए जयंती पे छुट्टी हुई, क्या नहीं दिया भाई इस साहब मैं समाज आपको को। बता दूं, मैं एक यूपी पढ़ता है ज्योतिबा फुले नगर, उसे वो जिला कहते हैं। जब मायावती जी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की, उनने एक जिला बनाया था ज्योतिबा फुले नगर, अपने महापुरुष के। उस जिले में 3.5 लाख सैनी है। 3.5 लाख जिले का नाम पार्टी सरकार ने चेंज कर दिया। इस 3.5 लाख सैनिक से अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं रोका गया। और ये सैनिक कहते हैं हम महापुरुषों को मानते हैं, पूछते हैं, उनकी विचार चलते थे भाई, उनकी विचारधारा भी नहीं चलते। और दूसरी चीज, अपने लोगों से कई बार हेल्प मांगी भाई, मुझे सोशल, क्योंकि मेरी सोशल साइड कमजोर है, क्योंकि मेरी सोशल साइड पर हर महीने कम से कम 300 से 500 रिपोर्ट लगती है। हर महीने 300 से 500 रिपोर्ट मेरे पेज पर लग जाती है, बार बार, हर महीने 300 से 500। मेरी बार बार इसकी बार बार तब तक अपने सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं। शेयर करता है भाई। अब भाई मैं अपने सोशल साइड समझ लूं या समाज घटनाएं हो रही है उनको देखूं, भाई मेरी मैं क्या काम करूं। एक सर देखो, आपके काम से प्रभावित है, आपसे बहुत सीख मिलती है, तो आपका हमारे तरफ से यही है कि आप बहुत सक्सेस होंगे। थोड़ा टाइम लगे भाई आपको, बाकी आप सक्सेस होंगे। भाई ये सर हमारा सर क्रांतिकारी जय फूले, दुआ है सर देखो आपकी। मैं तो एक भाइयों को देखो, सभी 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 भाइयों को जय ज्योतिबा फूले भाई जी, ज्योतिबा फूले भैया। देखो अपनी ताकत जब तक नहीं होगा, अपनी ताकत भाई लाइफ चलिए, तो कहने वाली बात नहीं, सच्चाई है। मेरी समाज की बहन बेटी को भी एक मैसेज छोड़ना चाहूंगा। मेरी समाज की बहन बेटी को फेसबुक पर पोस्ट डालने की तो फुर्सत है, इंस्टाग्राम पर रील बनाने की तो फुर्सत है, पर समाज के बारे में बोलते हुए उन लोगों को भी शर्म आवे है। और सर देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो हमारा समाज शिक्षित है, शिक्षित होते हुए भी लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लाइक नहीं करते हैं, बताओ। आज और एक चीज और चेक करना मेरे भाई, जब आरक्षण की मुहिम चली थी तो कितनी कितनी पोस्ट चली थी, आज कम होते होते 5% होगी। 100 में से 5% जिन लोगों ने डाली थी ना, अब 100 में से 5%। ठंडे होने लग गए उस पोस्टों पर भी, अब विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल सर, लोग क्या है, लोग ये सोचते हैं कि भाई हम ऐसे आरक्षण मांगेंगे तो हमारा दोस्त क्या कहेगा, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारा दूसरा का क्या कहेगा। उनको खुद ही फिक्र नहीं है, दूसरे को फिक्र ज्यादा है सर। गुलामगिरी पसंद है लोगों को। मैं आपको बताऊं, जो मेरी विधानसभा है मेरे भाई, मेरी विधानसभा में कुल जो हमारी संख्या है अपने समाज की, कुल 5,500 है। जिस विधानसभा में रहता हूँ कुल 5,500 सैनिक है उस विधानसभा में हम लोग। और गुज्जर है 1.25 लाख, हरिजन है 1 लाख कुछ, मुस्लिम है 1.5 लाख समथिंग। जब भी मैं उन लोगों के सामने खुश होकर जी रहा हूँ, कोई आपत्ति नहीं हम लोगों को, यार मजे से रहना है बिल्कुल, अपने जिस दूसरे रहना चाहिए। पर जहाँ पर इतनी मोटी मोटी संख्या है वहां पर शोषण हो रहा है लोगों पर।
सर यही कह रहे ना। खाता बाउंसर मार्जिन का बनाऊंगा। ठीक है, दोनों तरफ खड़ा है दूसरा अफसर से, और ना कुछ लोगों के, चंद लोगों के चक्कर में आके एक चीज और बताओ दूसरा मेरे आदमी भाई, खड़ा कर दिया सर। एक चीज और बताऊं मैं आपको, समाज यस में सर। किन लोगों पर आप आज तक आपने नोटिस किया, समाज में किन लोगों पर शोषण होता है? नोटिस किया बिल्कुल सर, जो आज तक गरीब आपने? होता है बेचारा, या फिर कोई अपना। तो आपने आपने कहा था मुझे समाज से मतलब नहीं है, मुझे समाज की जरूरत नहीं है, वो पिट रहा भाई जो अपना गुट बनाकर जी रहा है। भाई एक आदमी बता दो, वो आदमी उस आदमी का भाईचारा मजबूत था और वो पिट गया, एक आदमी बता दो मुझे तुम आज। यस सर, यही हाल है सर अपना। भाई जी ये बाकी सर समाज को देखो, लेके जब कहाँ मर जाते हैं, जब इनको अपने लड़कों की या लड़की की शादी करनी पड़े, जब भी तो समाज याद आवे ना। बिल्कुल, जब तो इन्हें धर्म याद नहीं इन्हें आता, समाज जब तो हिंदू याद हिंदू नहीं वाली आवे बात नहीं ना। करते, जब तो हिंदू वाली बात नहीं शर्म की करते। बात है कि देखो दूसरा कोई खर्चा देगा लेकिन अपने घर कैसे हमें चलाने के समाज की लिए। जरूरत है, जब तो समाज में मरे अखाजी हमें लड़की चाहे या लड़का चाह। जब तो लगा सैनिक चाहिए जी, हमें सैनिक चाहिए। हाँ, भाई सैनिक चाहिए हमारे ना। युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा, देखो आप हो सकते हो कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, कोई अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो, ठीक है। बाकी आप एक चीज तो कर सकते हो भाई, कम से कम समाज के प्रति अपना सोशल मीडिया पर तो अपना वर्चस्व दिखा सकते हो कम से कम। भाई जी भाई कोई बिरादरी का भाई काम का जैसे, खर्चा पानी नहीं मांगता। भाई डर लगे। अरे यार मैं फिर वही भी कहूँ, कुछ सैनिक तो अपने आप को यदुवंशी राजपूत बता रहे मेरे भाई। अब बताओ। क्या, कुछ सैनिक अपने आप को यदुवंशी राजपूत बता रहे, कुछ सैनिक वे लिख रहे हैं, क्या जैसे मेरे मेरे को को समझ अपनी लो, बेइज्जती करा शर्म की रहे। बात है बता रहे हैं। मान के चलो मेरा नाम जतिन है, मान के चलो आप, तो मैं जतिन नहीं, यदुवंशी राजपूत। अब क्या बाप की औलाद है ये? बताओ। क्या आप लोग, क्या आप लोग, तो भाई मैंने बनवा दिया। अरे सर देखो, भाई युवा एक तो रह पीढ़ी है सकते ना, हो वो आप तो सैनिक जाग बन चुकी के, है। एक चीज तो बन सकता है, यदुवंशी राजपूत कैसे बन जाओगे आप? नो कह रहे हमारे हमारे वे हैं पूर्वज है। अरे तुम्हारे पूर्वज कैसे बन गए भाई? यदुवंशी राजपूत कैसे तुम्हारे पूर्वज बन गए भाई? उन लोगों को अपना इतिहास ही नहीं पता है ना ढंग से। अभी सर मैं बताऊं, हमारे राजस्थान में तो देखो अपने ज्योतिरादित्य फूले को मुश्किल से 5 साल में लोग जानने लगे हैं। मैंने खुद ही इलेक्शन लड़ा था, तब 3 जनवरी को अपना सावित्री माता जी का जन्मदिन था, उस भाई पर मैंने स्पीच दिया था। मैं आपको बता दूं, जो हमारे यूपी की, मैं यूपी की बताता हूँ आपको, यस यूपी सर। में जो पहचान दी है बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की सरकार में, इन यस महापुरुषों सर। के बारे में पता चला। कड़ी सच्चाई बता रहा हूँ आज आपको, मायावती जी की सरकार आई थी, जब जगह पता चला कि ये हमारे महापुरुष हैं। बिल्कुल सर, गहलोत जी यही ने इनको पहचान दी कि हमारे महापुरुष हैं। बताओ ये हाल है इनका। तो और कड़वी मैंने सच्चाई सर है क्या यार, इन किया कि सैनिक घर मैंने, पर, इन सैनिक घर चले जाना आप, इनके घर पे महापुरुषों की तस्वीर नहीं मिलने की यार भाई मेरे। बिल्कुल सर यही हाल है सर। और सर ये बताना, मैंने स्टडी करके, खुद ने स्टडी करके उनके ऊपर लंबा भाषण दिया था ना, तब समाज के जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे इतना लंबा भाषण देने की क्या जरूरत है। अरे भाई कम से कम तो उनको देखो उन्होंने किस हिसाब से अपना जातिवाद देखा था, कैसे कैसे समय से वो निकल के आए थे। और सर यही कारण है हमारे इनको दंपतियों को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिलने का। यही चल भाई है, जी वो शुरू से ही मार्ग मुझे चली इतना आ पता रही है, है। 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी है, 36 बिरादरियों के अंदर एक भी बिरादरी ऐसी बता दो जो अपनी बिरादरी वाले के लिए उसका विरोध कर रही हो। केवल हमारी सैनी बिरादरी, सैनी जाति ऐसी है, अगर कोई अपना नेता या अपना आदमी खड़ा हो जा, उसका साथ नहीं दे भाई सकते। मैं आपको बताऊं, लो ये है सुनो, सर, बिल्कुल सही बात है। अपने जो बड़े भाई राष्ट्र अध्यक्ष सैनी महापुरुष संगठन के, जब उनके गांव में चुनाव हो रहा था तो सैनी समाज के 13 लोग, 13। अब यूपी में चुनाव हो रहे हैं, एक दो कस्बे तो मैं कहता नहीं, एक दो कस्बे में मैं कहता नहीं, हर कस्बे में 3 से 4 सैनिक खड़े हैं चेयरमैन के लिए। तो सारे सारे चेयरमैन बन जाएंगे अब ये, सारे चेयरमैन बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं तो सभी को बता बनेंगे। देता हूँ भाई, आप जितने भी सारे चेयरमैन लड़ रहे हो और परमाणु दुआ कर दो, सभी चेयरमैन बन काम है। यूपी 7 पार्टियां हैं सैनिक समाज की राजनीतिक पार्टी, और उनका वर्चस्व इतना मजबूत है कि उन्हें 100 वोट नहीं मिलती।
इन कारण सर उनका फूट डालो राज करो ना, वोट डिवाइड होने सब खासे बनेंगे सर। अगर सिंगल एक कमेटी बनाकर और एक लड़ा हो तो ऐतिहासिक जीत करें हर क्षेत्र से ही लोग। तो वो है पूरे मेरे भाई हिंदुस्तान दिक्कत। के अंदर जनसंख्या में सबसे भारी है हम, सबसे ज्यादा है हम जनसंख्या में। बड़े भैया है तो, पर राजस्थान में 1.5 करोड़ बता रहे, 1.5 लाख भी नहीं मेरे भैया दिख रहे। मैं वही तो कह रहा, लेकिन अपने समाज के प्रति वो खड़ा नहीं होना चाहता। क्यों? किसी पर टैम नहीं, कमाने की लगी सबको। भाई साहब इन्हें मैं बता रहा, देखो बुरा मत मानना, नौकरी पे क्या परसेंट है हम? 0%। बिल्कुल 1% भी बहुत घट है भाई, 1%, 0% नौकरी पे। बिल्कुल बिल्कुल 70% खेती के काम, खेती के मामले में है ना। 30% जो बचे, कुछ मान लो आप 20% वे सट्टे जुए हैं। 20% सब खुला है, जो सट्टा जुए में बिजी है। ठीक है भाई, 70% वाला जो किसान है ना हमारे समाज का, वो घर में खेत में जाकर लोग जगह समाज के साथ देने को तैयार नहीं है। ग्रुप हाँ। ये बताओ इस पे दो तीन सर मिनट तो है क्या? सर देखो, एक चीज है कि लोग जब तक एक नहीं होंगे ना तब तक इस चीज में कामयाबी नहीं मिलने वाली भैया है। मैं आपको बता, देखो बड़े भाई, मैं फिर एक कहना चाह रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से, जब तक एक ज्यादा 100-500 लड़कों का ग्रुप बना लो, एक बच्चा तो खास खास लड़कों का, वो भाई जी पूरे भारत के से 100 से 500 लड़के। हमारी बिरादरी के अंदर बूढ़े बड़े बूढ़े थे, बड़े बूढ़े। लेकिन सबसे बड़ी गलती इसमें, सबसे बड़ा मूल कारण युवाओं का भी है। सबसे बड़ी गलती युवाओं की है। अगर हम युवा नहीं सुधरे तो समाज नहीं सुधर सकता। सबसे भाई पहली जब पीढ़ी तक हमें मेरे, मैं आपको लड़की बता की। रहा हूँ, आप 100 लड़कों का ग्रुप बना लो, 100 से 1000 कर लेना, जो मदद करने वाले हो और भिड़ने वाले हो, मैं वादा कर रहा हूँ आने वाली यस सर, सफलता बिल्कुल मिल जाएगी। बिल्कुल सर, आप एक ग्रुप बनाओ आप निश्चिंत अच्छे रहो, से बिल्कुल। युवाओं का। अपने अपने नंबर, हम व्हाट्सएप आपके नंबर लिए शेयर करना सर के लिए। आपका साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो। है यस ना, सर, जब पूरा साथ जितने सर आपका लड़के सर, मजबूत मिल तन गए। मन धन से पूरा सहयोग है बिल्कुल सर हमारा आपके। है ना, देखो ग्रुप बनाना भाई पड़ेगा, जी जब तक हमारा ग्रुप ठहराव मजबूत नहीं हुआ। होने का तब तो मेरे भाई बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात है। मैं सर देखो आपकी मेरी खुद की छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। देखो मेरा ऐसा भी नहीं है एग्जाम नहीं है, मेरा असिस्टेंट इंजीनियर आईएएन का एग्जाम क्वालिफाई है, रेलवे आईएएन का क्वालिफाई है, और अपना बहुत यूपी बढ़िया बोर्ड का भैया, क्वालिफाई है। मैं कहीं ना कहीं लास्ट में रह बहुत जाता बढ़िया था सर भैया। मेरिट लिस्ट में। तो मैं एक्चुअल में अब इधर थोड़ा फैमिली को भी देखना था, तो मैंने कंपनी ज्वाइनिंग कर ली इधर अपने अच्छे से। तो अब सर है होता ना, क्या है कि 2021 का जो इलेक्शन था सर अपना सरपंच जी का, तो मैंने सोचा मेरी समाज की स्थिति सब 7 समाजों में सबसे डाउन स्थिति सर मेरे समाज की। सिर्फ कारण क्या था उन लोगों का, दिखावा करना बस। क्या गरीब है, मतलब उनको पता हमारी स्थिति खराब है, और मैं पर अपनी कहता बेटियों की हूँ, शादियों में मैं दूसरे अमीरों से का कर्जा लेना। अमीरों का यार नहीं हूँ, मैं हूँ गरीबों का यार, क्यों मैं अब सर खुद सुनो गरीब हूँ, स्टोरी को तो पूरी मैं को। गरीबों का यार हूँ भाई। और सर अमीरों के मेरा सामने ना समाज मेरी का, बस की, उनके राम राम करनी, उनके पैर छूने भाई, सर सुनो अपने सर, भैया गरीब है गले लगाऊंगा। अब सर होता क्या है एक्चुअली कि राम राम भाई सचिन भाई, राम राम। जय जय जय। जय फूले भाई। बड़े भाई, हमने मुरारी लाल जी को तो कहा ही नहीं, हम तो मुरारी लाल जी के साथ में हैं। मुरारी यस लाल सर, जी ने तो आरक्षण की जो मुहिम उठाई है, इस उम्र में युवाओं को साथ देना था मुरारी लाल जी का, युवा साथ देने को तैयार नहीं है। मुरारी लाल जी तो पूरी मेहनत कर रहे हैं यस सर, भाई। क्या नहीं किया समाज के भाई, मुरारी लाल ने तो आरक्षण की मुहिम उठाई है भाई, हम तो मुरारी लाल जी के साथ है, खुले साथ है, समर्थन में है, तन मन धन से है भाई मुरारी लाल जी के भी। अब तुम्हें लगता है कि मुरारी लाल जी क्या गलत करते, तो वो आप जवाब दे दो। पहले लिखने से पहले, बोलने से पहले, कहने से पहले भाई तब बात सोचना चाहिए, ये लिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे मुरारी लाल जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे समाज की बात चल रही है।
अब मुरारलाल जी की बात करो तो मुरारलाल जी ने कितने संगठनों को नोता भेजा है क्या? आरक्षण की लड़ाई ठाने से पहले कितने लोगों से कहा कि आ जाओ, एक सब कर लेते हैं, पहले कुछ काम करने से पहले मीटिंग होती है नहीं होती है? ये बोलने से मतलब बोलने से मतलब कौन भूल जाए मुरारलाल जी को? मुरारलाल जी ने अच्छा काम किया तो सब हमेशा याद रहेंगे, यादगार रहेंगे। यार लिखने से पहले कुछ सोच लिया करो। मीटिंग आरक्षण की चल रही है, आरक्षण के ऊपर बात चल रही है, तो 1.5 आदमी क्यों रह रहे हैं आरक्षण पे? फिर आदर तो मानता हूँ, मुरारलाल जी जिस उम्र में काम करे उनके उनको आदर से मानते हैं यार। उस उम्र में आदमी थक के घर बैठ जाता है, मुरारलाल जी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। मैं मुरारलाल जी के इस उम्र समर्थन में, को पूरी टीम समर्थन में है। मुरारलाल जी जब भी कहेंगे जब तक वहीं खड़े रहेंगे मेरे भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एक भाई जी मैं अलग टीम बनाओ और सहारनपुर आपसे हम विधानसभा से हूँ, बेहेट। सहारनपुर कहाँ से भैया? बेहेट यूपी। नहीं, सहारनपुर विधानसभा कौन सी यूपी। अपनी? बेहेट बेहेट। भेंट तो मैं आया था अभी, भेंट आया था नरेश ये सैनी है अपने। वहां से भाई जी, नरेश नरेश सैनी है। अभी जानता जब हूँ बड़े पीछे भाई। चुनाव हुए, अभी पीछे चुनाव हुए, सारे हरवाने वाले राजपूत कौन और है? सारे गुज्जर। हरवाने वाले भी तो वहां पर मैं राजपूत वही समाज कह ने रहा हरवाया है। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो सारे राजपूत सारे गुज्जर ये एक हो गए। उसने कहा कि योगी तो अपना आप जीत जाएगा, जब लोकसभा के उसके विधानसभा के चुनाव है, योगी अपना आप जीत जाएगा। लेकिन जब विधानसभा के यहाँ के जो विधानसभा के चुनाव चल रहे थे कि नरेश सैनी को हराना है, ताकत लगा दो गुजरो, ये 36 के 36 बिरादरी एक होगी, 35 बिरादरी हमारी बिरादरी ऐसी हमारे के है। दिमाग में मैं क्या तो घुसा भाई हुआ है? हमारे के दिमाग क्या हुआ? बीजेपी हिंदू, बीजेपी हिंदू। बस बस यही है इनका हाल। भाई मैं जानता यार, वही वाली बात है फिर अपने। पांचों उंगली पहले पांचों उंगली के मेरे बराबर से तो होती खबर नहीं है। सचिन भाई जी। लेकिन एक बात बताऊं, हर बिरादरी में एक न एक समझदार आदमी जरूर मिलेगा, लेकिन उस समझदार आदमी की जो जो बिरादरी में 10 आदमी खड़े हैं ना, उसकी सुनते नहीं, उसकी चलन नहीं देते। मेरा छोटा भाई है भाई, भेंट से, मुबारकपुर से, बिल्कुल होगा। अंकुर सैनी। जी जी अंकुर जी। सैनी है हाँ जी। अपने जिलाध्यक्ष है सैनी महापौर संघ। भाई दिन रात उस बंदे ने इतनी छोटी सी उम्र में कम से कम 22 का निदान कर चुका भाई वो। बिल्कुल। जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ विधानसभा का, ये सारे राजपूत एक हो गए। बिल्कुल किसी भी प्रकार कैसे भी कुछ भी करना चाहो, जाओ नरेश सैनी को हरा दो, लेकिन जिताने वाला भगवान था, वो जीतता, वो हारा नहीं भाई जी। सच्चाई है मेरे भाई। जब कांग्रेस से नरेश सैनी वोट मांग रहा था तो समाज के लोगों ने गाली दी उसके मुंह पे। बिल्कुल दी है। गाली दी नहीं दी नरेश सैनी को समाज के लोगों ने भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार क्या वो दुश्मन था क्या? कोई विरोधी दूसरी आतंकवादी पार्टी से चुनाव को लड़ा था? सबसे बड़ा मूल कारण हमारी बिरादरी का है। खतौली से विक्रम सैनी क्यों नहीं जीतता? हमारे सैनियों का कारण नहीं जीतता। है? वोट कम। एक चीज बताओ, जब हमारे को इतनी नफरत उस पार्टी से, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री राजपूत बनेगा। पापा